हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं एक्सेल की एक और फंक्शनलिटी के बारे में जिसका नाम है काउंट इफ्स। काउंट इफ्स का फंक्शन क्या होता है? सम टाइम हमारे पास एक डेटा होता है और हमें उसमें से कुछ नंबर्स काउंट करने होते हैं, कुछ एक सिलेक्शन, कुछ एक सोर्स, कुछ एक कंडीशंस के बेस पे हमें उस सोर्स में से डेटा फाइंड आउट करना है। हमारे को फॉर्मूला क्या है? काउंट इफ्स। काउंट इफ्स इज क्लियर। हम इस नेम को बाइफिकेट करते हैं, थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। काउंट इज काउंटिंग करनी है और इफ्स का मतलब है इफ एक कंडीशन लगानी है। इफ के बाद एसपी इफ्स है, तो इफ्स का मतलब मल्टीपल कंडीशंस लगानी है। तो काउंट इफ्स का फॉर्मूला किस लिए यूज होता है? जब हमें किसी भी पर्टिकुलर डेटा के अंदर से कुछ काउंट करना है विद मल्टीपल कंडीशंस। हम यूज करते हैं काउंट इफ्स का फॉर्मूला। आइए देखते हैं इसका एक प्रैक्टिकल ऑन द स्क्रीन। गाइज, ये है हमारा छोटा सा एग्जांपल जिसके अंदर हम देखते हैं कि हम काउंट टिप्स का फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। ये छोटी सी हमारी कुछ टीम्स हैं, कुछ उनके करस्पॉन्डिंग स्टेट्स हैं, कुछ चैंपियन लीग्स का डेटा है, गेम प्लेड का डेटा है एंड देन पॉइंट्स अर्न का डेटा है। अभी यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। काउंट द नंबर ऑफ इंडिया टीम्स अर्न पॉइंट्स मोर देन 10। इंडिया की टीम्स ने 10 से ज़्यादा कितनी बार हमारे पॉइंट्स अर्न किए हैं? ऑलरेडी हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया है। हम फॉर्मूला चेक करते हैं, सेल के ऊपर जाएंगे और वहाँ प्रेस करेंगे F2। हम फॉर्मूला चेक करते हैं क्या हमने फॉर्मूला यूज़ किया है। उससे पहले हम दिखा देते हैं, यहाँ पे हमने एक F16 कॉलम के अंदर हमने लिखा हुआ है, F कॉलम 16 रो, F16 सेल के अंदर हमने लिखा हुआ है इंडिया एंड G16 में हमने लिखा मोर देन 10, ताकि हम इस रेंज को सेलेक्ट कर लें। अभी हम F2 करके फॉर्मूला देखते हैं, हमारा रिजल्ट आया 3। कैसे आया? सबसे पहले हमने क्या सिलेक्ट किया? इज इक्वल्स टू काउंट इफ्स। काउंट किया और इफ्स की कंडीशन के साथ E16 एंड E11। E16 से E11 तक हमने रेंज सेलेक्ट की, जो है हमारी स्टेट की रेंज। देन हमने सेलेक्ट किया F16। हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ये रेंज सेलेक्ट की, देन सेलेक्ट किया F16 इंडिया। हमने क्या किया? सबसे पहले स्टेट्स में गए, जितने भी हमारे स्टेट्स है उनमें से हमने सबसे पहले क्या काउंट किया? इंडिया कितनी बार आया। देन आगे देखते हैं। आगे हमने सेलेक्ट किया H4 to H11, H4 to H11। उसके बाद हमने किया G16। H4 to H11 क्या है हमारा? पॉइंट्स अर्न एंड देन G16 इज अवर मोर देन 10। हमारे फॉर्मूले ने क्या किया? पॉइंट्स अर्न के अंदर गया, वहां उसने देखा कि 10 से ज्यादा कितनी बार हमारा नंबर आया है। तो जब उसने देखा कि 10 से ज्यादा कितनी बार आया है और यहां पे उसने चेक किया इंडिया कितनी बार आया, तो उन दोनों से कंबाइन कर दिया एंड एक रिजल्ट हमें लाके दे दिया कि टोटल स्टेट्स में से इंडिया काउंट किया और मोर देन 10 में से 10 काउंट किया, कि जो 10 से ज्यादा डिजिट्स है। दोनों नंबर्स को लेके आया, मिक्स किया और हमें एज अ रिजल्ट दे दिया। आइए हम एक बार ट्राई करते हैं। अभी एक काम करते हैं, हम यहां पे लिखते हैं एक एग्जाम्पल, इटली। हम इटली का आंसर देखते हैं। इटली के अंदर मोर देन 10 कितनी बार आया है? हम स्टार्ट करते हैं, इज इक्वल्स टू काउंट इफ्स। देन हम सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे? स्टेट, कॉमा, देन हमने इटली का कॉलम सिलेक्ट कर लिया, देन पॉइंट्स अर्न, हमने सिलेक्ट कर लिया पॉइंट्स अर्न, देन कॉमा, देन दिस, एंटर। तो रिजल्ट इज 3। अब हम इसको चेक करते हैं हमने फॉर्मूला ठीक लगाया है कि नहीं। दिस इज इटली मोर देन 10, राइट आंसर 1। देन इटली 17 more than 10, right answer. Then again Italy more than 10, right answer. तो 3 times हमारा इटली आया more than 10। हमारा आंसर है 3। अगर हम इसमें भी छोटा सा चेंज करके देखते हैं कि हमारा आंसर, अगर हम इसको कर देते हैं 9, 14 को चेंज कर देते हैं 9 में, तो हमारा आंसर क्या रह जाता है? 2। हमारा आंसर हो गया चेंज, 2 हो गया। और अगर हम इन दोनों को भी चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम 7, इसको कर देते हैं हम अगेन 7, तो हमारा रिजल्ट हो गया -0। कंट्रोल Z करते हैं, कंट्रोल Z। ये था हमारा काउंट इफ्स का फॉर्मूला। काउंट इफ्स के फॉर्मूले में हम क्या करते हैं कि हम काउंट करते हैं विद मल्टीपल कंडीशंस, विद मल्टीपल क्राइटेरिया। Thanks for watching this video and I will attach the same workbook in the description link so you can download and do practice. Thanks for watching this video.